हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और स्टडी भी सभी लोगों का बहुत ही बढ़िया तरीके से अब तो चल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस भी दोस्तों हम लोग का बहुत बहुत ज़्यादा जो है अच्छे टाइम पे कवर हो चुका है। आप लोग अच्छे से जो है रिवीजन कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे अप्लाइड मैकेनिक्स का। और आपका 2 चैप्टर बचा हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि मैं बहुत ही जल्दी आपको कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। और आपका जो ये चैप्टर चल रहा है दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आज आपका सेकंड लास्ट जो है वीडियो होने वाला। एक वीडियो आपका ये है और एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मशीन के आपके चैप्टर्स मैंने जो चैप्टर है आपका उसके वीडियो प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है, इसी चैप्टर के साथ ही साथ। और मैंने ये भी बोला था कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी कंटिन्यू है, ठीक है ना। 2 से 3 लेक्चर आपको और मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये वही लेक्चर होने वाले हैं दोस्तों आपके, ठीक है। और आपका मशीन चैप्टर है जो वो भी फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के, अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। मैंने तीनों के तीनों लेक्चर जो है प्रीमियर पे लगा दिए थे और आप लोगों को शेयर भी किए हुए थे। तो अगर ग्रुप में आप ऐड होंगे तो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिला होगा, विदाउट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा। तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, चैप्टर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये आपका इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है, समझ गए। और टोटल अप्लाइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो लेक्चर आपका हो सकता है 54 या 53 ऐसे समथिंग कुछ होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी 50 प्लस लेक्चर हम लोगों के अप्लाइड मैकेनिक्स में हो चुके हैं। सो प्लीज़ करके अभी से स्टडी करिए अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो, ठीक है, क्योंकि फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। चलिए, तो आज स्टडी क्या करना, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं और इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था सिमेट्रिक सेक्शन क्या होता है और उस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल थे हमने वो भी सॉल्व किए थे, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक सेक्शन यानी सममित काट क्या होता है वो हमने जाना और फिर हमने उस पर न्यूमेरिकल किए थे वो, ठीक है। और दोस्तों अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारी 3D बॉडीज़ होती हैं उनके सेंट्रॉइड निकालना हमें सीखना है, ठीक है। अभी तक हम 2D बॉडीज़ के निकालते थे, अब हम 3D बॉडीज़ के निकालेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ 3D बॉडीज़ हैं आपकी मेन जो कि आपके सिलेबस में है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उनका CG कहाँ होता है, फिर उस पर बेस्ड हम आपको 4 से 5 जो है क्वेश्चंस करा देंगे, न्यूमेरिकल्स करा देंगे। तो ये आपका जो चैप्टर है टोटली कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे मैंने आपको दोस्तों कह सकते हैं रेक्टेंगल यानी आयत का CG बताया था, ठीक है ना। फिर उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन बताए, मतलब उनका एक कंपोजिट सेक्शन बना करके, जैसे आपका देखिए मैंने आयत का आपको बताया था कि आयत का जो CG होता है कहाँ होता है, फिर उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन देखे इस तरीके से, कोई L शेप का कंपोजिट सेक्शन या फिर T शेप का, है ना, Z शेप का। तो उसी तरीके से अभी हम जो आपको 3D बॉडीज़ बताएंगे और फिर उनके सेंट्रॉइड और उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका गोला, ओके। सो जो गोला है दोस्तों इसका जो हम कह सकते हैं सेंट्रॉइड होगा कहाँ पे होगा, ठीक है, इसको आपको अच्छे से बता देते हैं। और फिर इसके बाद आपका हेमिस्फीयर आ जाता है यानी कि अर्धगोला, उसके बारे में देखेंगे। फिर हमको दोस्तों यहाँ पे शंकु के बारे में पढ़ना है और लास्ट हमारा बेलन है, ठीक है। तो इन 4 के बारे में हमें जानना है और इसके बाद जो है हमारा ये जो टॉपिक रहेगा कवर हो जाएगा। फिर इस पर आपको डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल्स करा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों स्फीयर तो सभी लोग जानते होंगे, गोला गेंद तो सभी ने देखी होगी 3D, ठीक है, आपने फुटबॉल से तो खेला ही होगा ना। तो वही ये बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब इसका CG कहाँ पे होगा, यानी कि x बार और y बार का वैल्यू क्या होगा। CG का मीनिंग सीधा सा है कि हमें x बार और y बार की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब x बार क्या होता है, y बार क्या होता है, सभी को बहुत अच्छे से बताया जा चुका है, ठीक है। कोई भी अगर बॉडी है, सपोज मैं आपका पहले का ही कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का दोस्तों जो CG है वो x एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है, यही हमें फाइंड करना होता है। सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो जो x एक्सिस होती थी, जो y एक्सिस होती थी, तो x एक्सिस से जो दूरी होती थी वो y बार होती थी और y एक्सिस से दूरी x बार होती थी, ठीक है। इतना सभी को पता होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका सिमेट्रिक सेक्शन वाला यूज होगा, आप ये ध्यान यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें दोस्तों तो ये सिमेट्रिक सेक्शन के हिसाब से आपका x एक्सिस पे भी सिमेट्रिक है और आपका y एक्सिस पे भी सिमेट्रिक है, ठीक है। अब सिमेट्रिक सेक्शन क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप इसको x एक्सिस पे सिमेट्रिक करेंगे तो आप नीचे वाले पार्ट को अगर ऊपर वाले पार्ट के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये कर जाएगा, यानी कि ढांक लेगा, ठीक है। अगर आप इस वाले पार्ट को इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तब भी ये हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक्सिस पे क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। इतना आपको पता है। तो अगर दोस्तों ये आपका x एक्सिस पे सिमेट्रिक है, y एक्सिस पे सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ठीक है। और आपको एक बात और बता दें, जो हमने 2D बॉडीज पढ़ी थी वहाँ हम एरिया निकालते थे, लेकिन हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इनका एरिया नहीं, इनका वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों स्फीयर है यानी कि गोला है। तो गोले का आयतन क्या होता है, पहले तो ये सीख लीजिए। तो 4/3 पाई r क्यू, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है।
अब अगर दोस्तों हम इसको कह सकते हैं कि अगर हमने इसको एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक माना है, एक कंडीशन मान ली, तो वाई बार जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर कोई भी सेक्शन एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक है तो वाई बार जीरो होता है। और अगर मान लीजिए हमने एक कंडीशन मान ली कि ये वाई एक्स पे सिमेट्रिक है तो ये एक्स बार जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है काफ़ी बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओके। चलिए अब दोस्तों हम इसको ऐसे भी तो डिनोट कर सकते थे, जैसे कि हमने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे। ठीक है, ओके। तो अब इसका सी जी यहाँ पे होगा और आप देखिए ये इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है, समझ गए? तो अगर हम देखें तो ये जो आर है ये हमारा किसकी वैल्यू है? एक्स बार की वैल्यू है, और ये जो आर है ये हमारा वाई बार की वैल्यू है। यानी कि यहाँ पे अगर हम एक्स बार और वाई बार की बात करें तो दोनों के दोनों आर हो जाएंगे और जो वॉल्यूम होगा वो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। ओके, तो ये आपको याद करना अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों अर्धगोले यानी कि हेमीस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है और हम दूसरी कंडीशन भी आपको बता देते हैं ताकि वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? हेमीस्फीयर हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको हेमीस्फीयर को देखूं दोस्तों सिमेट्रिक सेक्शन के हिसाब से, तो ये दोस्तों आपका वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है। अगर मैं इसको सेंटर से ऐसे काटूंगा वाई एक्सिस पे तो इसके दो पार्ट हो जा रहे हैं, एक ये पार्ट एक ये दूसरा पार्ट, और मैं इसको अगर इसके ऊपर कवर अप करूंगा तो ये कवर कर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाई एक्सिस पे अगर सिमेट्रिक हो गया तो इसका एक्स बार जीरो हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैंने पहले से नोट कर रखा है ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे जब ये सिमेट्रिक हो गया तो एक्स बार जीरो हो गया, अपने आप समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। चलिए, और इसका जो सी जी होता है वो यहाँ पे आपका रिएक्ट करता है इस पॉइंट पे, ये इसका सी जी होता है, यहाँ पे क्या करता है? रिएक्ट करता है। ठीक है, और अगर ये इसकी रेडियस है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आर। ठीक है, तो दोस्तों जो ये वाली डिस्टेंस होती है ये वाली, यही तो आपकी वाई बार होगी। अगर मैंने ये वाई एक्सिस मान ली और ये एक्स एक्सिस मान ली तो सी जी की एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है वही तो वाई बार होती है। तो ये जो वाई बार होती है दोस्तों ये 3r/8 होती है। ठीक है, तो ये 3r/8 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सी जी इसका यहाँ पे होता है। अगर मान लीजिए ये आपका हेमिस्फीयर ऐसा ना होकर थोड़ा सा टिल्ड हो जाए 90 डिग्री पे ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब मेरा कहने का मतलब है ऐसे। ठीक है, ध्यान दीजिए नीचे थोड़ा देखिए, अगर ऐसे हो जाए तब क्या करेंगे? तब ये आपका देखिए एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक हो गया, ये एक्स एक्सिस पे क्या हो गया दोस्तों? आपका सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब जब ये एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक हो गया तो वाई बार जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसका सी जी जो रिएक्ट करेगा वो यहाँ पे करेगा, ये इसका यहाँ पे सी जी होता है। क्या होता है? सी जी होता है। ठीक है, तो अब हमें लेनी है सी जी की वाई एक्स से दूरी, तो वाई एक्स हमारी ये रहेगी, ये हमारी वाई एक्सिस रहेगी। तो वाई एक्स से जो ये दूरी होती है यही तो हमारी एक्स बार होती है, तो ये एक्स बार भी 3r/8 ही होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वाई बार आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि ये एक्स अक्ष पे ही आपका है और एक्स अक्ष पे ही है, मतलब ये आपका जीरो है, मतलब उससे डिस्टेंस इसकी जीरो है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है किसकी? हेमिस्फीयर के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं लंबवृत्तीय शंकु, जो कि आपका न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, और इसके बाद मेरे हिसाब से जो है ये खत्म भी हो जाएगा करेक्ट, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आपका यहाँ पे ये दूसरा ये तीसरा आ गया दोस्तों लंबवृत्तीय शंकु यानी कि राइट सर्कुलर ट्रेंगुलर। ठीक है, तो ये क्या होता है? चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए शंकु तो सभी ने देखा होगा, ठीक है, एक टोपी के जैसा होता है, इसकी ये टोटल हाइट होती है। ठीक है, ये इसकी जो है तिरछी लंबाई कहलाती है एल, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका डाया होता है, और अगर हम सेंटर से ले लेंगे यहाँ तक तो ये रेडियस होता है। ठीक है, अगर इस साइड लेना चाहें तो ये भी हमारा रेडियस हो जाता है। ठीक है, और पूरा मिला करके 2r हो जाता है, जिसको हम डी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डाया बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो सी जी होता है वो इस पॉइंट पे लाई करता है। कहाँ पे? इस पॉइंट पे, ध्यान दीजिए, इसका जो सी जी होता है इस पॉइंट पे लाई करता है। और अगर हम इसको सिमेट्रिक देखना चाहें तो अगर हम ऊपर से इसको ऐसे काट दें वाई एक्सिस से तो ये दो पार्ट में अलग हो जाएगा, यानी आधा शंकु यहाँ निकल जाएगा, आधा यहाँ पे। तो ये वाई एक्स पे सिमेट्रिक है यानी एक्स बार जीरो होगा। और वॉल्यूम आपको याद रखना है, तो वॉल्यूम दोस्तों इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मैं हेमिस्फीयर का आपको नहीं बता पाया लेकिन नोट था पहले से, तो ध्यान दे आप दीजिए, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, और जो राइट सर्कुलर ट्रेंगुलर का होता है आपका वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब ये आपका हो गया यहाँ पे शंकु वाला। मैं क्या बोल रहा था? एक्स बार, यस, आपका वाई एक्सिस पे इसको जब मैंने सिमेट्रिक कर दिया तो एक्स बार तो अपने आप जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब हमको देखना है दोस्तों ये वाली एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस से हमें डिस्टेंस लेनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है ये वाली। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ये h/4 होती है। कितनी? h/4, क्योंकि यही तो y बार होगी। सी जी की, ये हमारा सी जी है यहाँ पे, ये हमारा सी जी है।
तो सी जी की जो हमारी एक्स अक्ष से दूरी होती है वही तो वाई बार होती है, जो कि एच वाई 4 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा लंबवृत्तीय बेलन यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि ये इस तरीके का होता है, सभी ने देखा होगा। ये इसकी टोटल हाइट होती है, ठीक है। अब अगर आप कहीं यहाँ पे मैं एक रिलेशन आपको बताना चाहूँ तो आपका यहाँ पे इस तरीके से कुछ एक ट्रेंगल क्रिएट होगा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बनेगा आपका। यहाँ पे देखिए ये इसकी टोटल हाइट है, ये इसकी रेडियस है और ये तिरछी लंबाई एल है। तो आपने एक रिलेशन जरूर पढ़ा होगा कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी आर का स्क्वायर होता है। तो अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो यहाँ से, अगर दो चीज़ें गिवन है तो आप तीसरी निकाल सकते हैं। ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया आपको, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, इसकी टोटल हाइट होती है, ये रेडियस है और यहाँ इस साइड भी इसका रेडियस ही होता है, ठीक है। टोटल मिलाकर के 2r हो जाता है दोस्तों, जो कि हमारा डाया के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डाया के बराबर, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा दोस्तों? इसका वॉल्यूम पढ़ा होगा। वॉल्यूम क्या होता है कि जो शंकु का वॉल्यूम होता है उसमें से अगर हम 1/3 हटा दें, 1/3 हटा दें तो हमारा किसका बन जाता है? हमारा बेलन का बन जाता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मैं एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बताता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है आपका दोस्तों, एक है आपका शंकु, ठीक है, एक है आपका बेलन, ठीक है। तो अब शंकु का क्या होता है, ध्यान दीजिए। शंकु का क्या होता है पहले वो ध्यान दीजिए। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कन्फ्यूजन होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। किसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है और किसका पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिसका हम शब्द जो लिखते हैं वो छोटा है। तो देखिए इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 और इसमें केवल हमारे 2 ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसमें कम है वो ज़्यादा वाले के साथ जाएगा और जिसमें ज़्यादा है वो कम वाले के साथ जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया, जिसको हम छोटे शब्द के रूप में लिखते हैं वो बड़े वाले के साथ जाएगा और जिसको हम बड़े शब्द के रूप में लिखते हैं वो छोटे वाले के साथ जाएगा। देखिए इसमें कितने टर्म आएंगे, 1 2 3, इसमें 4 आएंगे, मतलब 1/3 भी, ठीक है। तो जिसमें 2 हैं वो जाएगा 4 के साथ और जिसमें 3 है वो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर मैं देखिए यहाँ इसको वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक कर दूँ, इस बेलन को इस तरीके से वाई एक्सिस पे अगर मैं सिमेट्रिक कर दूं तो ये एक्स बार 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और इसका जो आपका सी जी लाई करता है यहाँ पे, आपका इसका सी जी लाई करता है जो कि यहाँ से यहाँ तक h/2 आपका दूरी पे होता है। तो आपको ये अगर एक्स एक्सिस बोल दिया जाए तो फिर आपको ये डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि यही तो आपकी क्या हो जाएगी वाई बार, तो h/2 हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये इसका वाई बार होता है। तो आपको वेलन का दोस्तों, शंकु का, मैंने गोला का और जो हेमीस्फीयर का बताया है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हम सी जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों आप लोगों को जब मैंने 2D वाला बताया था तो उसमें बताया था कि आपको एरिया और हम कह सकते हैं कि x1 x2 x3 या फिर y1 y2 इन सब की ज़रूरत होती थी, ठीक है। उसमें हमको एरिया की ज़रूरत होती थी, पीछे जो हमने पढ़े थे x बार और y बार के फॉर्मूले। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसकी ज़रूरत होती है? वॉल्यूम की। मेथड सब आपका वही रहेगा जो हम पीछे पढ़ते रहे हैं, और बस आपको यहाँ पे x बार और y बार की जो वैल्यू निकालनी है तो आपको वॉल्यूम का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? वॉल्यूम का यूज़ करना है, ठीक है। आपके अगर 2 सेक्शन है तो 2 वॉल्यूम, 3 सेक्शन है तो 3 वॉल्यूम, ठीक है। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। ओके। और कितने टर्म तक जो है हमको फॉर्मूला लिखना है, तो जितने सेक्शन उसमें रहेंगे, अगर एक शंकु है, एक बेलन है, ठीक है, और नीचे एक गोला लगा है तो 3 हो गए, तो हम उसको 3 टर्म तक खोलेंगे, यानी कि v1 v2 v3 तक, और बटे में v1 v2 v3 रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और x1 x2 क्या होता है तो सबको पता है। x1 का मतलब क्या होता है, लिखा पूरा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको सबको पता होगा, ठीक है। देखिए लिखा सब है, आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में भी, ठीक है। मैंने ये आपको पीछे भी पढ़ाया हुआ है सारा का सारा, बस चेंज इतना है कि दोस्तों यहाँ पे आपका एरिया की जगह वॉल्यूम आ गया, क्योंकि 3D बॉडी है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम कल दोस्तों कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, तो उसका भी वीडियो मैं जस्ट शूट करने वाला हूँ थोड़ी ही देर बाद, ठीक है। तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी यही याद करिए, ठीक है, जो भी मैंने आपको अभी बताया हुआ है। आपको गोला का मैंने बताया हुआ है, गोला का याद कर लीजिए, आप हेमीस्फीयर का याद कर लीजिए, ठीक है। और आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी दोस्तों आपको यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस निकालने को दे देगा क्वेश्चन में, ये वाली, ध्यान दीजिए।
आपका अभी ये जो बना हुआ है अर्धगोला कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें कि जो CG है दोस्तों आपका वो यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3r/8 है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया है, उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी अगर आप यहाँ समझ लेंगे तो दोस्तों ये डिस्टेंस आपकी 3r/8 है, क्योंकि ये है आपकी y बार, ठीक है। आपको कभी क्वेश्चन में ये जरूरत पड़ जाएगी इस दूरी की, तो आप ये कैसे निकालेंगे वो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये पूरी r होगी कि नहीं होगी, पहले मुझे ये बताइए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होगी कि नहीं होगी। अगर r में से आप 3r/8 घटा दें, r में से 3r/8 घटा देंगे तो आपकी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना सा आपका टॉपिक है ये छोटा सा, इसको आप इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। आपका क्वेश्चन में जब यूज़ होगा तो वहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा। ओके चलिए, तो अब ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए और अच्छे से इसको लिख लीजिए, ठीक है। शंकु का हो गया, आपका बेलन का हो गया। ओके चलिए, और इस साइड का ये भी आप सब नोट कर लीजिए जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे हम 3D बॉडी का यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये सब आप नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। और लेक्चर कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट भी बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, सो चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।